नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एग्जाम कब होगा इसमें डेट दे रखी है। नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल से जुड़े रहो, चैनल पे अपकमिंग वैकेंसी के बारे में भी पता चलता है। इस वीडियो से आपका बेनिफिट ये है, आप तैयारी कर सकते हो। जो ये वीडियो देख रहा है उनको पहले ही पता चल जाएगा। आप कोचिंग कर लो, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इतना हार्ड पेपर नहीं होता, 6 से 7 महीने में इसकी तैयारी हो जाती है। अगर आप मन से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, आराम से तैयारी हो जाएगी इसकी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए हिमाचल प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, रेलवे की टेस्ट सीरीज, चीफ लॉ असिस्टेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर की, तो लिंक है ऐप का। ऐप को जाके डाउनलोड कर लो, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज काफी अच्छी है, सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है टेस्ट सीरीज। रीजनेबल प्राइस में, ज्यादा महंगी नहीं है, काफी मेहनत लगी है इस टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के फॉर्म अभी भी ओपन है, फॉर्म फिल कर सकते हो आप। रेलवे के फॉर्म भी ओपन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आज के दिन आपका एपीओ का एग्जाम हो रहा होगा। और उन सबको ऑल दी बेस्ट जो राजस्थान में आए हैं, जयपुर में या अजमेर में एपीओ का एग्जाम देने। आराम से टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना। और मैं कट ऑफ वीडियो लेके आऊँगा, खुद मैं पेपर दूंगा। ये वीडियो तो एक दिन पहले बन रहा है, तो मैं खुद पेपर देने जाऊँगा, व्लॉग भी बनाऊँगा और हो सकेगा तो पेपर देने जाऊँगा, मैं व्लॉग बनाऊँगा और कट ऑफ वीडियो भी लेके आऊँगा। मैं पेपर देने का पहला मोटिव यही है कि आपको कट ऑफ वीडियो ढंग से बन जाए, क्योंकि मैं खुद पेपर में बैठूंगा तो पता चलेगा लेंदी है या लेंदी था, हार्ड था, इजी था, कैसा था, तो मुझे एग्जैक्ट चीज़ें पता चल जाएगी। मैं एग्जैक्ट कट ऑफ वीडियो लेके आ पाऊंगा। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आईबीपीएस में जो वैकेंसी का कैलेंडर आया इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है। तो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, उसका प्री 22/11/2025 को होगा। 23/11/2025 2 डेट दे रखी है इसमें, ठीक है। और मेन एग्जाम 4/1/2026 को होगा। और इसमें ऊपर वाले में भी एसओ की वैकेंसी निकलती है। ये आरआरबी, ये रूरल बैंक है, इसमें भी एसओ की वैकेंसी आती है। इसकी डेट दे रखी है 27/7/2025, 2/8/2025, 3/8/2025, 3 डेट दे रखी है प्री की। मेंस की डेट दे रखी है 13/9/2025, ठीक है। अगर इस वाले में एसओ की वैकेंसी आई तो ये डेट रहेंगी, या इस वाले में आई तो ये डेट रहेंगी, ठीक है। और ये ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप भर सकते हो। बाकी इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.ibps.in, आप जाके ये देख सकते हो चाहो तो नोटिफिकेशन। बाकी मैं इसकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले एज बताता हूँ, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 30 है। एज रिलैक्सेशन भी रहता है इसमें, तो 5 साल का रहता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और कुछ इतना रहता है। और 3 साल का भी है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए भी है, रहता है इसमें एज रिलैक्सेशन। वैसे मैक्सिमम एज 30 है। बाकी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो एज रिलैक्सेशन मिल जाए, जो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, प्लस एनरोलमेंट होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन। मैं हमेशा कहता हूँ एनरोलमेंट करा लो। अगर आप पास आउट हो गए हो, लॉ कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो भिड़ते सबसे पहला काम आप रजिस्ट्रेशन कराओ और एआईबी का एग्जाम दो। पास आउट होते ही एलएलएम करो। एलएलएम भी बहुत जरूरी है, बहुत जगह एलएलएम का बेनिफिट मिलता है। एलएलएम हो जाए, उसके बाद लेबर लॉ या पेटेंट लॉ, इनमें डिप्लोमा करो। और भी, या इनकम टैक्स में डिप्लोमा कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिग्री लो, आपके फायदे होंगे। अब इसकी एग्जाम पैटर्न बताया था। उसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है। प्री में इंग्लिश आएगी 50 मार्क्स की, रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस मैं बता दूंगा क्या क्या पूछा जाएगा एग्जैक्ट। 150 मार्क्स का होता है। मेंस 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आएंगे जो लॉ से रिलेटेड रहेंगे। अब देखो जनरल अवेयरनेस जो प्री में, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेशनल बैंकिंग, आरबीआई सर्कुलर पूछा जाएगा, लेटेस्ट अपडेट, फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल टर्म, बैंकिंग टर्म, लेटेस्ट एक्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, ये सारी चीज, एनपीए, ये आरबीआई रूल्स, कैपिटल मनी मार्केट, ये कमर्शियल बैंक, और ये कंपनीज क्रेडिट रेट, ये सारी पेमेंट ऑप्शन, आरबीआई सर्कुलर, ये चीजें पूछे जाएंगी। रीजनिंग में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ये दे रखा है इसमें। और इंग्लिश में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो इसमें से पेपर आएगा आपका प्री का, ठीक है। अब बात आती है मेंस में लॉ से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जो आप जुडिशरी में पढ़ते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हो, स्पेशल रिलीफ भी पढ़ते हो, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये नए वाले आप पढ़ के जाना, नए वाले ही आएंगे। सीपीसी, जुडिस्प्रूडेंस, ये मैगजीन्स आएंगी, लॉ ऑफ
टॉट आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट आएगा, टीपी आएगा, कंपनी एक्ट आएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आएगा, सेबी एक्ट आएगा, और ये 1956 एक और एक्ट है, डिपोजिटरी एक्ट आएगा, टैक्सेशन लॉ आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा, लॉ ऑफ ट्रस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, बैंकिंग बुक एविडेंस एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट्स डीआरटी एक्ट 1993, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, बैंकिंग स्कीम आएगी, और रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल असर्ट इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये भी आएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन टीपी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आएगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड 2000 एक्ट ये भी आएगा। तो ये तो सिलेबस है इसका मेंस का। अब बोलोगे सर इतने सारे 6 महीने सफिशिएंट है, इतने बड़े बड़े एक्ट होते नहीं है, सेक्शन कम होता है और आराम से रीजनिंग है, मैथ्स भी नहीं आ रही इसमें, जीके आपको मैंने बता दी किससे रिलेटेड आएगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही रहेगा। आप किसी भी कोचिंग में जो आपको सही लगे जाके पढ़ लो, और जब फील्ड डिफरेंट होती है तो कोचिंग कर लेनी चाहिए, और अगर खुद पढ़ सकते हो तो खुद भी पढ़ लो। अगर आपके पास अच्छी मतलब आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी जीके अच्छी है तो आप पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कोचिंग कर लो, 5-6 महीने सफिशिएंट टाइम रहता है, इतना टाइम है इसमें, और इतनी पहली इन्फॉर्मेशन हर कोई देता भी नहीं है, आपको मिल गई है तो इसका बेनिफिट लो। मैंने पिछली बार भी दी थी आपको IBPS में, पहले ही बता दिया था कि ये आएगी, और जैसे बहुत सारी वैकेंसी बताया था मैंने आपको, वेस्ट बंगाल का बताया था जिसका मैंने बता दिया, कल वीडियो डाला है, रेलवे का बताया था, राजस्थान APO का बताया था, हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का बताया था, छत्तीसगढ़ का बताया था, बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी जिससे आपका बेनिफिट ही हुआ होगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, वैकेंसी चाहे फ्रेशर की हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, सारी अपडेट देता हूँ। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना, टेस्ट देने से बहुत बेनिफिट मिलता है। और APO टेस्ट में मतलब जो APO की टेस्ट सीरीज बनाई है हमने राजस्थान के लिए, उसमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिले हमें, और सब बच्चों ने अच्छा ही बताया टेस्ट सीरीज को जिन्होंने भी लिया है। और देखो क्या है, मेहनत लगती है तो उसका रिजल्ट भी मिलता है, तो उसका रिजल्ट मिला हमें, काफ़ी अच्छे कमेंट भी आए, मैसेज करते हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमने हिमाचल प्रदेश की लॉन्च कर रखी है, छत्तीसगढ़ की कर रखी है, और रेलवे की कर रखी है, रेलवे चीफ लॉ असिस्टेंट और वेलफेयर इंस्पेक्टर की। और रेलवे की टेस्ट सीरीज तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लो चाहे। अगर रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वेलफेयर इंस्पेक्टर में फ्रेशर की जॉब है, अगर आप इनका एग्जाम देने जा रहे हो तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज परचेज कर लो अभी जाके, ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड जरूर यूज करना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और कल का मतलब APO का व्लॉग भी आएगा, कल आ जाएगा या 1-2 दिन में आ जाएगा, और APO व्लॉग में बहुत कुछ चीजें बताऊंगा भी मैं आपको पेपर से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।